चुनमुन बाबू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस प्रकार आप लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, कार्यकर्ता लोग भी घूम रहा है, आपने अपने टीम मेंबर को भी कह दिया है, तो कुछ गलतफहमी चल रही है कि बांका में एक तथाकथित जो टिकट कट गया है उसका यहाँ पे असर पड़ सकता है। आप लोग कैसे उन सब चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं? इस बातों का कोई असर नहीं हो रहा है। बांका में कांकेर विधानसभा की सीट महागठबंधन की सीट जीत रही है। जी। बांका में भी टक्कर है और बांका भी लगातार संजय बाबू वहाँ पे फाइट दे रहे हैं, वो भी जा रहे हैं और यहाँ पर भी उनका नज़र है, सीपीआई का भी यहाँ पे भी नज़र है। हालांकि जो लोग घूम रहे हैं कि मुस्लिम सीट था बांका, तो बांका अलग है, धोइया अलग है, धोइया के लोगों का एक अपना अलग पहचान है और यहाँ का जो भाईचारा है वो बिल्कुल हिंदू हो मुसलमान हो सभी लोग करते हैं। लेकिन जो बीजेपी का एक चाल चलित रहा है कि अंतिम समय में हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, तरह तरह के बात को हवा देकर वो लोग वोट डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं, उस पर धोइया के लोग समझ नहीं आ रहे हैं। उस पर धोइया के लोगों को समझने की जरूरत है, क्योंकि भाईचारा ही विकास का सबसे बड़ा दरवाजा है। तेजस्वी यादव लगातार पूरे बिहार में घूमे, कार्यकर्ता सम्मेलन से लेकर वोटर अधिकार यात्रा को लेकर तमाम लोगों से उन्होंने कहा है। और सबसे बड़ी बात जो उनका रोजगार का मुद्दा है कि सभी को रोजगार देंगे और उस नौकरी के दम पर युवाओं में तेजस्वी यादव का फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ रहा है। एक चीज़ और है, इस प्रकार से अभी हर महिला को 10,000 दे के किया है कि भाई आपको 10,000 दे दिए हैं, तो महिलाओं का एक झुकाव है वो एनडीए की तरफ जा रहा था। हालांकि तेजस्वी यादव ने कहा है कि 30,000 रुपये हम महिलाओं को देंगे, जो जीविका दीदी हैं उनको देंगे और सरकारी नौकरी का भी दर्जा उनको मिलेगा। क्या इसका प्रभाव आप लोग अपने क्षेत्र में आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं? मैसेज तेजस्वी जी का हर किसी के पास जाने के लिए आप लोग क्या करते हैं? जो हमारे नेता तेजस्वी जी हैं, उनका जो विजन है, उनकी बात को पहुंचा रहे हैं और जहाँ जहाँ उनकी बात पहुंचा रहे हैं सब लोग उनकी गंभीरता से लेते हैं और उनको विश्वास करते हैं। उनको लगता है कि यही तेजस्वी भाई है, जो कहते हैं वो करते हैं। ये पार्टी जुमले की पार्टी नहीं है, ये पार्टी फेक पार्टी नहीं है। इसलिए तेजस्वी जी की जो बात है, ये बात बिल्कुल जो उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने कहा था 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन 17 महीने में ही 3.5 लाख युवाओं को नौकरी, उन्होंने 6 लाख नौकरी पार उन्होंने किया है। जी। तो ये चीज युवाओं में कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि तेजस्वी यादव ने नौकरी का वादा किया था, ज्यादा दिनों तक वो नहीं रह पाए, इसलिए नहीं दे पाए। आगे अगर रहेंगे तो नौकरी युवाओं को जरूर मिलेगा। चाहे गैस सिलेंडर की महंगाई या आम महंगाई जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में है, महंगाई से लोग त्रस्त हैं। हालांकि जब 200 यूनिट की बात करते हैं तेजस्वी यादव तो ये 125 यूनिट दे देते हैं। 1500 बुजुर्गों का पेंशन की बात करते हैं तो ये 1100 दे देते हैं। इन सब चीज़ों का लोगों में एक तरीके से वाकई में है कि मुद्दा उठाने वाला तेजस्वी यादव है, तभी उसके पीछे पीछे नीतीश कुमार फॉलो कर रहे हैं। क्या ये सारे मुद्दा जो उन्होंने 1100 कर दिया या बिजली का बिल ये कर दिया है, ये मुद्दा खत्म हो गया या जनता में अभी भी बरकरार है, उसका भी फायदा आप लोगों को मिलेगा? पूरे बिहार की जनता समझ रही है, पूरे बिहार की जनता खूब समझ रही है कि ये फोटोकॉपी की सरकार है। तेजस्वी जी की जो विजन है उसकी ये कॉपी कर रहे हैं ये एनडीए की सरकार, और खूब समझ रही है जब तेजस्वी की सरकार आएंगे तो उन्हें पूरा भरोसा है कि जो बोल रहे हैं वो करेंगे। अभी और कोई घोषणा करेंगे तो उनकी भी कॉपी वो लोग एनडीए वाले कर देंगे। बिल्कुल। अभी मोदी जी भी आए थे पीछे समस्तीपुर साइड में, और फिर आएंगे। आपके यहाँ भागलपुर में भी उनका प्रस्तावित रैली है, वो आएंगे, कहेंगे कि जंगल राज आ जाएगा, बच के रहना, ये करना। तो ये सब चीज़ के लिए आप लोग तैयार हैं, उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं आप लोग? पूरे बिहार की जो जनता है, महान जनता है, सब लोग तैयार है। सब लोग उनकी बात को समझ गए हैं, समझ गए। उसको कितना बोलना है बोलने दीजिए, कोई असर नहीं पड़ रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा उनकी बातों में। बिल्कुल। तो महंगाई से त्रस्त हैं और किसी के आने से, किसी के जाने से, किसी के बातों से प्रभाव नहीं पड़ने वाला। यहाँ की जनता समझदार है। बिहार की जनता अब एक बार और
लोगों के बहकावे में नहीं आएंगे। लास्ट में आप क्या लोगों से मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से मतदाता लास्ट में क्या होता है कि लोग वोट डालने से कतराते हैं, नहीं जा पाते हैं, वोट प्रतिशत कम रह जाता है। आपके क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा वोट प्रतिशत बढ़े, 90 तक जाए, इसके लिए आप मतदाताओं से क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि बढ़िया सरकार चुनिए, तेजस्वी की सरकार चुनिए, उस पर विश्वास कीजिए और जो आकर्षण और जो उत्साह तेजस्वी भैया का आने के बाद हुआ है, मुझे लगता है कि मैक्सिमम वोट लोग तेजस्वी की सरकार के पक्ष में चलेंगे। बिल्कुल। बांका जिला आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं ओम प्रकाश गुप्ता जी, ये आए हैं त्रिभुवन बाबू को समर्थन देने के लिए। इनसे भी जानते हैं कि किस प्रकार से आपके पिताजी के साथ इन्होंने काम किया था। क्या लग रहा है, धुरैया के लोग आपके रिश्ते नाते में भी यहाँ पे काफी लोग हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे धुरैया विधानसभा के लोगों? मैं ओम प्रकाश गुप्ता, समाज सेवी पुरस्कृत राष्ट्रीय पुरस्कार से सोशल वर्कर रहे हैं और लालू जी के सामाजिक न्याय की चर्चा के तहत में 90 से लेकर आज 2025 तक आज तक मैं इस लालू जी का झंडा धोते धोते आज तेजस्वी जी को अब की बार उनकी सरकार बनाने के लिए मैं पटना में भी 15 दिन आज और हमारे इस क्षेत्र के हमारे आदरणीय माननीय स्वर्गीय नरेश दास जी के साथ में इतना प्यार उनका मौका मिला। इस क्षेत्र में वो 5-6 बार प्रतिनिधि कर चुके हैं इस बढ़िया क्षेत्र की विधानसभा से। उनकी जो प्रभाव, उनकी जो विचार, उनकी जो इस क्षेत्र की सेवा आज भी लोगों ने नहीं भुलाया है। उन्हीं का सुपुत्र मुखिया भी यहाँ रहे, कुरमा हाट के लोगों ने मुखिया भी बनाया इनको, त्रिभुवन दास जी को। एक अच्छे विचार, अच्छा व्यवहार, मैं शुभकामना देता हूँ। मैं भी इस क्षेत्र में घूमूंगा, 5 विधानसभा है मेरा, और इनकी जीत की सुनिश्चित शुभकामना करता हूँ। यहाँ की जनता, धुरैया और रजौन की जनता से मैं विनती करता हूँ प्रकाश गुप्ता, इस अब की बार सिर्फ तेजस्वी सरकार। तो मतदान जरूर कीजिए। 11 तारीख को मतदान है और 14 को रिजल्ट आना है। मतदान ज़्यादा से ज़्यादा होगा और सही कैंडिडेट को अगर आपने वोट दिया तो आपके क्षेत्र का जो मुद्दा है वो विधानसभा के मंदिर में वो उठाएंगे और वहाँ जब वो मुद्दा उठेगा तो आपके क्षेत्र का विकास होगा। गलत लोग चुन के चले जाएंगे तो आप पिछड़ जाएंगे। इसलिए मतदान जरूर कीजिए और अच्छे उम्मीदवार को मतदान कीजिए, तभी आपका विकास हो पाएगा। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिभुवन बाबू आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।